अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। नहीं, जल्दी सब तैयारियां हो जानी चाहिए। करण, माँ आइए। बैठो। जी। जानते हो बचपन में कितना जिद्दी थी। कहते थे माँ तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथों से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। अभी भी जिद्दी हो। देखो मैंने क्या बनाया, मटर पनीर और दाल तड़का, तुम्हारा मनपसंद। लो जरा चक्कर बता, क्या स्वाद वही है? हाँ माँ, वही स्वाद है। करण, मुझे माफ कर दो बेटा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई करण। हालात ही कुछ ऐसे थे। तुमने जो किया बहुत बड़ा किया बेटा। माँ, अब जो हो गया उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मेरे पास मेरा पूरा परिवार है, आप हो। मैं ये नहीं कहता कि दिल दुखता नहीं, लेकिन सुमन के लिए मैं इतना खुश हूं कि मेरे दुख के दर्द का एहसास उसकी खुशियों के आगे बेमायने है। अब तो बस मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत, एक नई सुबह का इंतजार है। हाँ बेटा। जीते रहो और हमेशा खुश रहो। गुड मॉर्निंग। अरे भैया रुकिए, अब आप वहां नहीं, आपकी जगह यहाँ है, सुमन के पास है ना। सुमन आइए, यहाँ बैठिए। अब हमें इजाजत दीजिए। जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम तो हो गया, अब हम चलते हैं। बेटा, इस परिवार के लिए तुमने जितना कुछ किया है उसके लिए किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। हाँ बेटे, तुम्हारा ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है नंदिनी बेटा। तुमने एहसान ही नहीं, हम पर बहुत बड़ा उपकार किया बेटा।
नहीं, हमने आप लोगों पर कोई एहसान या कोई उपकार नहीं किया है। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। बस बेटे, बस बस, जीती रहो। जीती रहो। करण, अपना ख्याल रखना। चलते हैं। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। रुकिए। आप अपने घर जा रही हैं ना? हाँ करण। तो अकेले क्यों जा रही हैं? आपके पापा आपको लेने नहीं है? वो पापा शहर से बाहर गए हैं ना, तो इसलिए नहीं आ पाए। पर कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं, इनके पापा इनसे नाराज हैं। इन्होंने हमारी और हमारे परिवार की मदद की है ना, और उस बात की इन्हें सजा भी दी जा रही है। इन्हें अपने घर आने की इजाजत नहीं दे रहे वो। आई एम सॉरी नंदिनी जी, लेकिन जब अपने पापा से बात करनी थी ना, तो मैंने सारी बातें सुन ली थी। आपने हमारी कितनी मदद की, अब हम भी आपका साथ देंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे। करण, तुम हमारी चिंता मत करो, हम ठीक है। नहीं, आप अभी तक मेरे लिए इस घर में थी ना, अब भी आप मेरे खातिर इस घर में रहेंगी। दादाजी, माँ, दादी माँ, ये इस घर में रह सकती है ना? हाँ हाँ बेटा, ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। सुन लिया आपने? चलिए आप बैठिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। श्याम बहादुर, इनका सूटकेस इनके कमरे में रखवा दो। जी करता हूँ। चलिए। जी मैं आज बहुत खुश हूँ कि करण ने इस सारी बात को बहुत ही अच्छे से और सकारात्मक तरीके से लिया है, वरना मन ही मन डर रही थी कि करण की कमज़ोर मनस्थिति की वजह से फिर कोई नई मुश्किल न खड़ी हो जाए। खुद मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। बैठो। अरे पंडित जी, आप? प्रणाम। बैठिए। आप यहाँ कैसे? जी आपके पोते करण ने बुलाया है। करण ने? जी। बेटा करण, तुमने पंडित जी को बुलाया है? हाँ दादाजी, हमारे घर का रिवाज है ना कि शादी के बाद पति पत्नी बड़ी पूजा करते हैं।
लेकिन मेरे अचानक आ जाने की वजह से कार्तिक भैया और सुमन वो पूजा नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने पंडित जी को आज यहाँ बुलवाया है। वो पूजा अब होगी, आज ही होगी। हाँ बेटा, पूजा तो आज ही होनी चाहिए। चंद्रिका जी, जी आप जाके पूजा की तैयारी करवाइए। जी। अरे करण, इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है भैया। पंडित जी, जल्दी जल्दी में बस इतना ही हो पाया। किसी चीज की कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा। इस नालायक ने वक्त ही नहीं दिया। माँ, बहुत है, पूरे मोहल्ले को पूजा थोड़ी ना करवानी है। आप लोग पूजा शुरू करिए, मैं भी आता हूँ। सब तैयारियां हो गई? ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठाकुर साहब, पूजा शुरू की जाए? जी बिल्कुल। आप बरबधू आगे आ जाएं। अरे पंडित जी, रुक जाइए ना। बाबूजी, ये सब क्या है? जब तक सुमन और करण का तलाक नहीं हो जाता तब तक तो कार्तिक और सुमन की शादी मायने ही नहीं रखती, है ना? इनकी शादी मायने नहीं रखती तो ये लोग पूजा में कैसे बैठ सकते हैं? विद्या, चुप कर। बेवक्त बेवजह कुछ भी मत बोला कर। लेकिन अम्मा, मैं कुछ गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। बुआ, कौन कहता है कि कार्तिक भैया सुमन का रिश्ते मायने नहीं रखता? ये रहे डाइवोर्स पेपर्स, मैंने इन पर साइन कर दिए हैं। और सुमन के साइन करते ही मेरा और सुमन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। दादाजी, मैं जानता था कि ये बात जरूर उठेगी और मैंने सोचा भी था कि पूजा खत्म होने के बाद ये पेपर्स मैं सुमन को दे दूंगा। लेकिन जो काम पूजा खत्म होने के बाद करना था, अब पूजा से पहले कर लेते हैं। लो सुन, इन पेपर्स पर साइन करके अपने अतीत से मुक्त हो जाओ।
अब वक्त आ गया है कि हम कार्तिक भैया और सुमन के रिश्ते के बारे में सबको बता दें। इसलिए मैंने इन दोनों के रिसेप्शन की तैयारियां भी कर ली, जो मेरे अचानक आ जाने की वजह से कैंसिल हो गया था। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। जी। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोगज कर्णकहलमोदरश्च विघ्नो विघ्नाश विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजानन। जिन हाथों ने कभी सुमन का दामन थामा था, आज उसी हाथ से डाइवोर्स पेपर साइन करना पड़ा। आज से मेरा और सुमन का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज मैंने खुद को कार्तिक भैया और सुमन से इसलिए दूर कर लिया ताकि मैं उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर सकूं। आज उनकी मिलन का नहीं बल्कि जुदाई की कहानी की शुरुआत होगी। और ये करण प्रताप सिंह का वादा है खुद से कि इस कहानी का अंत बहुत जल्द। मेरे ही हाथों होगा।